आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ताज़े अपडेट की। क्या पेमेंट फेल हो रहा है जबकि सब कुछ आपका ओके है? यदि आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पेमेंट फेल हो रहा है और आपको एरर 75 या 95 करके शो कर रहा है, जिसमें आपको लिखा है आधार नंबर डज नॉट मैप एट एनपीसीआई मेपर, पर आपका आधार नंबर मैप है। साथ ही आपको एक और इशू शो कर रहा होगा एरर 75 का, जिसमें आपको शो कर रहा होगा कि आपका यूज़र की तरफ से जो है ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन किया गया है। और सरकार ने आपके लिए खुशखबरी और है, वो भी आज के इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सारे किसान भाइयों का स्टेटस बिल्कुल सही था, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया। जब वो पीएफएस का स्टेटस चेक करते हैं तो उनको एरर 75 और 95 शो करता है। तो फेल होने का कारण क्या है आप समझ सकते हैं। अगर आपको एरर 95 शो कर रहा है, जो कि पीएफएस के पोर्टल पर शो करता है, तो आपका बैंक और आधार खाते से एनपीसीआई मैपिंग सही से नहीं होगी। मान लो आपकी मैपिंग सही है, आप कह रहे हैं तो सही है, तो आपका बैंक अकाउंट या तो इनएक्टिव होगा या फ्रीज़ हो गया होगा। तो वो आपको अपनी ब्रांच से जाकर इनएक्टिव को एक्टिव करवाना है और फ्रीज़ को अनफ्रीज़ करवाना पड़ेगा। हो सकता है आपका नाम या आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, या बैंक का नाम चेंज हुआ हो, क्योंकि अभी कुछ बैंकों का नाम चेंज हुआ है। बैंक में केवाईसी अपडेट ना होना, जो पीएफएस पोर्टल पर अक्सर बैंक रीजन फॉर फेलियर जैसे 95 या 75 कोड दिखते हैं, तो इन्हें टेक्निकल कारणों की तरफ इशारा करता है। कभी कभी हो सकता है कि ये इनके पोर्टल की तरफ से समस्या हो, लेकिन ये हो सकता है कि आपके अकाउंट से होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो सरकार की तरफ से एक जानकारी है कि जिन किसानों को इस बार पैसा नहीं मिला है, उनका पैसा अगली किस्त में एक साथ भेज दिया जाएगा। यानी आपको टोटल 4,000 रुपये आपकी आने वाली किस्त में पेमेंट मिलेगा। कुछ अपडेटें आ रही हैं कि 20 अगस्त तक आपका ये पेमेंट दोबारा से आपके अकाउंट पर लगा दिया जाएगा, लेकिन हाल ही में ऐसी कोई अभी तो अपडेट नहीं आई ऑफिशियली जिसको हम इस तरीके से बताएं कि 20 अगस्त तक ये पैसा लग जाएगा। अगर आपका पेमेंट फेल हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना एनपीसीआई आधार सीडिंग स्टेटस चेक करना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एनपीसीआई स्टेटस चेक कर सकते हैं, और साथ ही आपको बैंक अकाउंट को एक्टिव रखें और उसमें ट्रांजैक्शन भी करते रहें, जिससे आपके आधार से एनपीसीआई को मैसेज जाता रहे, मतलब उनके सर्वर में डेटा जाता रहे कि ये कस्टमर का अकाउंट एक्टिवेट है, जिससे वो आपका दोबारा से पीएफएस की वेबसाइट पर जो है आपका प्रोसेस चालू करें और आपको पैसा जल्द मिले। अगर आपको रीजन कोड 9575 आ रहा है, तो आपको यही करना होगा। नई किस्त का प्रोसेस हो सकता है कि यह जो महीना है आपका अगस्त, अक्टूबर में किस्त आने की उम्मीद है, क्योंकि इधर 2 महीना किस्त लेट हो गई थी, इसलिए आपको जल्द से जल्द करवा लेना है। हो सकता है ये पैसा आपको 15 अगस्त तक मिल जाए। अगर आपको 15 अगस्त तक पैसा मिल जाता है, तो आपको अभी ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी डाक खाना, आपको अपने डाक खाने में एक अकाउंट ओपन करवा लेना है, जो बहुत ही कम रुपयों में ओपन हो जाता है और तुरंत आपकी एनपीसीआई डीबीटी से मैप हो जाती है। तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लेना है और उसको तुरंत एनपीसीआई से करवा देना है। आप जितनी ही जल्दी करवाएंगे, हो सकता है उतनी जल्दी, अगर पेमेंट लगता है ये, तो आपको पेमेंट बहुत ही जल्दी मिलने की संभावना होगी। तो आपको ज़रूर ही अपना ये करवा लेना है। और अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, तो आपके में कुछ अलग समस्या है। अगर आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो हम बता देंगे। अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड कर रहा है, लेकिन आपको इससे पहले सभी किस्तों का पेमेंट यानी भुगतान हुआ है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में।